अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड ईयर की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, जो कि ग्राफ के रिलेटेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शंस जो हैं उनकी डोमेन रेंज जो है वो फाइंड करना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है और ये इसका की क्वेश्चन भी है। ठीक है, MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। ठीक है, लॉन्ग भी आते हैं इसमें से। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हैं कि हमने डोमेन रेंज फंक्शंस की फाइंड करनी, फंक्शंस गिवन है हमारे पास और उसके बाद उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा डोमेन रेंज थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बच्चों को समझ नहीं आती और मिस्टेक भी करते हैं बच्चे इसमें। तो सबसे पहले डोमेन रेंज एक्चुअल में फंक्शन की इनपुट्स ही और आउटपुट्स ही होती हैं कि हम डोमेन एक्चुअल में क्या चीज़ होती है कि उसके अंदर हम इनपुट क्या क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वो उसकी डोमेन में आते हैं और रेंज जो फंक्शन उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करता है इनपुट के ऊपर और बाद में कोई आंसर देता है, वो हमारी रेंज में आता है। ठीक है, और फिर हम चेक करते हैं कि रेंज में कौन सी वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम लोग इसके अंदर कोई वैल्यूज़ पुट करके देख लें, उसके बाद डोमेन रेंज डिसाइड करते हैं। बाज़ दफ़ा पहले डोमेन रेंज लिख दी जाती हैं तो इस तरह समझ नहीं आती। जो अच्छी अप्रोच इसकी है कि इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके देख लें। तो उसके लिए हम एक पहले बॉक्स बनाएंगे 2 रोज़ का। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारी इनपुट्स आएंगे, मीन्स एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे, क्योंकि एक्स इनपुट है इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग इस रो में एक्स की वैल्यूज़ लिखेंगे और नीचे g(x) जो फंक्शन का आउटपुट होगी हमारे पास, वो नीचे इसके साथ साथ आती जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 0 पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों पुट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग फंक्शन इस तरह का बिहेवियर नहीं शो कर रहा कि जो है वो फंक्शन चलना बंद हो जाए यहाँ पे, तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सारी वैल्यूज़ 0 भी उसके अंदर इंक्लूड है, 0 1 2 3 और -1 -2 -3 सारी वैल्यूज़ पुट करके देखें। सभी क्वेश्चन में इसी तरह सारी वैल्यूज़ पुट करके देखें, पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज़ एक्स की रख के देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसके उनके ऊपर फंक्शन क्या बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, 0 जब इसके अंदर पुट करेंगे 2 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 0 -5 आंसर आ जाएगा। अगर इसमें 1 पुट करते हैं, पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट कर लें, 2 1 2 2 -5 जो होता है वो आंसर होता है -3। ठीक है, और 2 पुट करें, 2 2 4 4 -5 आंसर -1। ठीक है, और 3 पुट करें, 2 3 6 6 -5 आंसर 1 आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मीन्स इस तरफ जाता जा रहा है, वैल्यूज़ बड़ी होती जा रही हैं ठीक है, और इस तरफ -1 पुट करेंगे तो आंसर 2 1 2 और -1 है तो -2 2 1 2 -1 -2 -2 -5 ठीक है, इस तरह आप पुट करते जाएंगे। अगर अब इसमें से भी इसका सीक्वेंस देख लें तो -1 के अंदर -2 ऐड किया, -3 के अंदर -2 ऐड किया, -5 के अंदर -2 ऐड किया, -7 फिर -9 और -11। हम लोग इसी सीक्वेंस से हम लोग फंक्शन का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट 2-3 वैल्यूज़ पुट करके फंक्शन का बिहेवियर पता चल जाता है। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ खुद भी पुट कर सकते हैं, बारी बारी इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाएं, आंसर निकालते जाएं, तब भी आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से देख के ये एक्स की जो इनपुट्स हम दे सकते हैं वो हमने ऊपर लिखी थी। पहले तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही देखते हैं। ठीक है, तो डोमेन में हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी जगह पे हम लोग वैल्यू नहीं पुट कर सकते, इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें हम कोई वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते तो आंसर उसके अगेंस्ट नहीं आएगा। कोई वैल्यू भी इसके अंदर पुट करें, आंसर ये फंक्शन देता है हमें, तो इसके अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो डोमेन इसकी जो है वो हमारे पास नज़र ही आ रही कि ऑल रियल नंबर्स बनेंगे। ठीक है, कोई भी किस्म का रियल नंबर हम लोग इसके अंदर पुट कर सकते हैं और आंसर भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी सारी आ रही हैं और नेगेटिव में भी आंसर्स इसके आ रहे हैं। ठीक है, तो रेंज भी ऑल रियल नंबर्स ही होगी। ठीक है, तो कुछ आगे क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे पता आपको चल जाएगा कि इसके अंदर रेंज में कौन सा आंसर नहीं आ सकता। वो हमेशा डिपेंड करता है डोमेन के ऊपर, क्या चीज़ इनपुट नहीं होगी इसके अंदर तो उसके अगेंस्ट वो आंसर भी कुछ वैल्यूज़ नहीं देगा। ठीक है, तो वो हम उसमें से रेंज में से निकाल देंगे। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी मज़ीद और समझ आती जाएगी। तो ये इसकी डोमेन रेंज सिंपल थी
तो अभी इसको इस तरह और रियल नंबर्स भी लिखते हैं और इसको माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी भी लिखते हैं। तो उसको भी लिखने का तरीका आगे क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बताता जाऊँगा कि इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ यहाँ से थोड़ा सा वैल्यूज़ को देखते जाएंगे और ड्रॉ करते जाएंगे कि 0 से स्टार्ट करते हैं कि x 0 हो तो y क्या होगा, -5। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं ग्राफ भी उस तरह का ड्रॉ किया हुआ है, एक्चुअल में हम लोग ग्राफ थोड़ा सा देख के ये वैल्यूज़ जो x एक्सिस पे ना, ये तो सिंपल सारे क्वेश्चन में इसी तरह रहेंगे, 1 2 3 वैल्यूज़, बीच में 0 और -1 -2 -3, ये हमारी डोमेन होती है एक्चुअल में ज़्यादातर क्वेश्चंस की। ठीक है, बाज़ दफ़ा डोमेन उन्होंने क्वेश्चन में समझाई होती है कि यहाँ से यहाँ तक, फिर उसी हिसाब से हम लोग ये x की वैल्यू सेट करते हैं। y की वैल्यूज़ यहाँ से पता चल जाती हैं कि ये एक्चुअल में y एक्सिस की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जो फंक्शन हमें दे रहा है। ठीक है, x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -5 आएगी, x1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -3 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रेंज का आइडिया लगा लेते हैं, -11 तक जा रही है तो, और उसमें पॉजिटिव वैल्यू बहुत कम आ रही हैं। इस वजह से पॉजिटिव y जो है वो मैंने बहुत कम बनाया और नेगेटिव y जो है ना वो ज़्यादा बड़ा बना दिया, ताकि ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर 0x और y -5 है तो हमारे पास कहाँ पे ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट बनेगा, x0 यहाँ पर है और y -5 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे, वैसे इसमें पॉइंट बना के सिंपल आप छोड़ भी सकते हैं, इसको पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं समझाने के लिए फ़र्स्ट क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो क्या है, 0 -5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 1 -3 है, यानी कि x1 के ऊपर y -3 होगा, x1 के ऊपर y -3 होगा नीचे की तरफ, यहाँ पे x1 के ऊपर y -3 होगा। नेक्स्ट है, मैं साथ साथ अब बस पॉइंट्स बताता जाता हूँ क्योंकि इसमें मैंने लिखने हैं। नेक्स्ट है पॉइंट 2 और -1। ठीक है, यहाँ पे 2 के ऊपर y -1 है और 3 के ऊपर y 1 है। ठीक है, यहाँ पे है 3 के x3 के ऊपर y की 1 वैल्यू है। ठीक है, अब माइनस की तरफ आ जाते हैं। -1 के ऊपर -7 है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आ रहा है। -1 के ऊपर -7 वैल्यू और -2 के ऊपर -9 वैल्यू है। ठीक है, -2 के ऊपर -9 है, इस तरह -3 को -11 आगे की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो हम लोग इसको सिंपल, अब इसका लाइन ग्राफ, एक्चुअल में ये पूरा ग्राफ नहीं है अच्छे से, जो ग्राफ होता है तो इस वजह से इसकी लाइन बिल्कुल सीधी नहीं आएगी। आप इसको ग्राफ दिया जाएगा, जारी बात अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ग्राफ दिया जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसको हम लोग हाथ से लाइन को सीधा ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आ रही क्योंकि ग्राफ नहीं है, लेकिन कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ हमें x² -4 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो पहला रो के अंदर हम हमेशा x की वैल्यूज़ पुट करते हैं, उसके अगेंस्ट फंक्शन की आउटपुट देखते हैं क्या क्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे वही अगेन मैं कुछ वैल्यूज़ पुट करूँगा, 0 पॉजिटिव वाली भी और नेगेटिव वाली भी, 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4 भी चेक करेंगे और देखेंगे इसका वैल्यूज़ का आंसर क्या क्या आ रहा है। ठीक है, रैंडमली आप सारी वैल्यूज़ ही एक दफ़ा पॉजिटिव 1 2 3 4 और नेगेटिव -1 -2 -3 -4 लेंगे और चेक करते जाएंगे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पुट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। तो आंसर देखें, 0 का स्क्वायर -4, स्क्वायर रूट के नीचे -4 आ रहा है। ठीक है, तो ये इनपुट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये इनपुट देने से आंसर -4 आ रहा है स्क्वायर रूट के नीचे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट के नीचे -4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 पर मीन्स के कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, मीन्स ये 0 हम फंक्शन, ये मीन्स फंक्शन 0 पर चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हम इस 0 को अपनी समझ के लिए यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं कि दोनों में
चलेगा नहीं, क्योंकि ये हमने ना डोमेन में फिर वैल्यूज़ लिखनी है, ना ये हमने रेंज में लिखनी है, क्योंकि अगर डोमेन में 0 पर वैल्यू 0 पुट ही नहीं कर सकते तो उसके अगेंस्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास। इस तरह 1 भी पुट करके देखते हैं। 1 पुट किया तो फिर अगेन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3 है, ये भी हम लोग नहीं लिख सकते। 2 पुट करेंगे, यस 2 2 4, 4 माइनस 4 होता है 0, यस 0 आंसर आ सकता है हमारा, ठीक है। अनडिफाइंड नहीं होगा ये फंक्शन, मीन्स जिस वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड हो वो वैल्यूज़ हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। और 3 के ऊपर जब पुट करेंगे तो वैल्यूज़ देता जाएगा। 3 3 9, 9 माइनस 4 5 होता है, तो इसके नीचे स्क्वायर रूट के नीचे 5 आ जाएगा। 4 4 16 माइनस 4 12, ठीक है। 25 माइनस 4 21 मीन्स बस जितनी वैल्यूज़ आप 2-3 वैल्यूज़ लेनी होती हैं बस यहाँ पे पुट करें और आंसर फाइंड आउट कर लें। इस तरह -1 के ऊपर देखेंगे, अगेन -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो इसके ऊपर ये वैल्यू शो नहीं करेगा। और -2 अगेन -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 0, यस यहाँ से ये वैल्यू शो करना शुरू कर देगा। -3 के ऊपर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5, स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अगर आप इसका बिहेवियर देखें तो इस तरफ जाते जाते 0, 105, 112, 121, और नेगेटिव में भी माइनस देखो, -3 के ऊपर -2 के ऊपर 0 था, यहाँ पर 2 के ऊपर 0 है तो -2 के ऊपर भी 0 है, -3 के ऊपर 105 है तो -3 के ऊपर भी 105 है, ठीक है। 4 के ऊपर अगर 112 है तो -4 के ऊपर भी 112 शो करेगा, ठीक है। अब हमने डोमेन इसकी लिखनी कैसे, देखिए डोमेन और रेंज दोनों वैल्यूज़ नहीं आई। अब पहले हम डोमेन को सिर्फ स्टडी करेंगे कि डोमेन अगर आप देखें कि -1 से 1 तक कोई वैल्यू जिसमें इनपुट नहीं हो सकती, तो R और -1 वाली भी सारी पुट हो सकती हैं और 2 के बाद वाली भी सारी पुट हो सकती हैं और -2 के बाद वाली भी सारी पुट हो सकती हैं। तो हमने इसको लिखना कैसे है कि R रियल नंबर्स है, लेकिन उसमें से सिर्फ -1 से 1 तक जो है वो हम लोग वैल्यूज़ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उसको लिखने का क्या तरीका है कि ऑल रियल नंबर्स, उसमें से माइनस कर देंगे -2 और 2 के दरमियान वाली वैल्यू। इसको लिखने का 2 तरीके होते हैं। अगर आपने से -1 और 1 तक की रेंज बतानी है तो उसको बताने का तरीका होता है कि -1 इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है और इसके दरमियान में जितना कुछ है वो नहीं आएगा। तो उसका लिखने का एक तरीका होता है कि अगर आपने -1 और से 1 तक जो है वो वैल्यूज़ इसमें नहीं है, माइनस कर दिया -1, उसको लिखने का ये तरीका है कि मिडल ब्रैकेट -1 कॉमा ब्रैकेट और मिडल ब्रैकेट क्लोज -1 से 1 तक की रेंज है। और इसमें ये इस ब्रैकेट का ये मतलब है कि ये -1 जो लेफ़्ट की रेंज है इसकी वो भी इंक्लूडेड है, -1 इंक्लूड है इसमें और 1 भी इंक्लूड है, ठीक है। दूसरा तरीका वैसे मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि आर रियल नंबर्स माइनस स्मॉल ब्रैकेट -2 से रेंज है 2 तक। इसमें ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है कि -2 से 2 तक रेंज है, इसकी जो है ना वो -2 से लेकर 2 तक वैल्यूज़ इसमें नहीं आएंगी, लेकिन ये -2 और 2 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। मीन्स -2 और 2 इसके अंदर नहीं है, मतलब कि -1 से 1 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक ब्रैकेट्स को चाहे अगर आपने इसमें -1 और 1 वाली वैल्यूज़ ही सिर्फ शो करवानी है तो फिर ये ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपने रेंज बतानी कि यहाँ से सिर्फ यहाँ तक है, लेकिन ये -2 और 2 क्योंकि आ रहे हैं उसके अंदर, तो ये ब्रैकेट शो करती है कि -2 और 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है इस माइनस के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये नहीं हमने इसमें से निकाल देने, ठीक है। तो ये इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो जो आपको इसमें से आसान लगता है वो आप मेथड चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। अगर आप इसकी रेंज देखेंगे कि रेंज 0 के बाद स्टार्ट हो रही, 0 इंक्लूडेड है उसके अंदर, ठीक है, और बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ भी -2 के ऊपर भी है, उसके ऊपर 0 और बाकी पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, मीन्स इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आ रही हैं। और स्टार्ट कहाँ से हो रही है, रेंज में 0 से। तो हम लोग और 0 उसमें इंक्लूडेड है, मैंने अभी इंक्लूडेड के लिए बोला कि ये वाली लाइन हमने शो करवानी है कि यहाँ पे रेंज शुरू हो रही है 0 से और जा कहाँ तक रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें आ ही नहीं रही, और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बाद भी वैल्यूज़ रुकती नहीं है, तो हम लोग इसमें ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं कि इनमें पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन इसके आगे भी चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको रेंज को ये मिडल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट को थोड़ा सा समझने के लिए मैंने ज़्यादा टाइम लिया,
कि एक दफ़ा इसको समझने बाद में सिर्फ मैंने इसको यूज़ करना बाकी क्वेश्चंस में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो रेंज में क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ही नहीं, तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें रेंज में लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, उम्मीद है इससे आपको डोमेन रेंज काफ़ी क्लियर होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। मैं बस अब ग्राफ सिंपल वैल्यूज़ डालता जाऊंगा और ग्राफ आपको बना के देता जाऊंगा। सिंपल हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 से ही x2 हो तो y होगा 0। ठीक है, x2 और y यहाँ पर ही 0 होता है। ठीक है, और 3 पर √5 है। ठीक है, √5 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग, 2.3 के ऊपर 2 पॉइंट समथिंग, और 3 और 4 के ऊपर 3 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो ये ग्राफ है। अगर इसी के अगेंस्ट सेम वैल्यूज़ ही हैं, -2 के ऊपर भी और -3 के ऊपर भी, -2 के ऊपर 0 है, -3 के ऊपर 2 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, और -4 के ऊपर जो है वो 3 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो ये ग्राफ है। अगर आप इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह चलता है। ठीक है, पॉजिटिव में इस तरह और नेगेटिव में इस तरह। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका इस तरह शो होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई इनपुट देंगे तो फंक्शन का कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगी। अगेन वही मेथड यूज़ करेंगे, 0 1 2 3 वाला। -1 कुछ पॉजिटिव वैल्यूज पुट करेंगे, कुछ नेगेटिव। 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 1 √1 का आंसर 1 ही आता है। 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 √2 लिख देंगे। 2 + 1 3 3 + √3 आ जाएगा इसमें से, और 3 + 1 4 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 इधर लिख देंगे। ठीक है, -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0 होता है, तो √0 0 ही होता है। -2 पुट करेंगे तो देखिए -2 + 1 -1 आता है, तो ये इनपुट इस स्क्वायर रूट के नीचे -1 कभी भी नहीं आ सकता, तो ना ये इनपुट आएगी ना उसकी आउटपुट आएगी। इस तरह तो बड़ी वैल्यूज़ जैसे भी पुट करते जाएंगे वो वैल्यूज़ कभी भी नहीं, क्योंकि माइनस में जाता जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, डोमेन्स को स्टडी करें, तो कहाँ से डोमेन शुरू हो रही है, -1 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -1, क्योंकि इसमें इंक्लूड है, तो इंक्लूड के लिए ब्रैकेट यूज़ करते हैं। -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक डोमेन इसकी जा रही है। रेंज भी आप देखेंगे तो 0 से शुरू हो रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, तो वो भी इसी तरह लिखेंगे, 0 इंक्लूडेड है उसमें, और फिर आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, बस अब इसकी ग्राफ की तरफ चले चलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ही हैं सारे। तो -1 के ऊपर क्योंकि 0 है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, 0 के ऊपर x 0 है, तो y क्या होगा 1 1 है तो √2। ठीक है, 2 है तो √3। ठीक है, और 3 है तो हमारे पास वैल्यू 2 आ रही है। तो इसका ग्राफ सिंपल इस तरह बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ जाता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। अगेन x को इनपुट देंगे तो फंक्शन के कोई ना कोई वैल्यू आएगी। कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3। 0 पुट करेंगे तो 0 -3 आंसर -3 आता है, लेकिन मॉड उसको जो है चेंज कर देता है +3 के अंदर। ठीक है, 1 पुट करेंगे 1 -2 1 -3 -2 को अगेन +2 में चेंज कर देगा। 2 -3 -1 तो उसको 1 में चेंज कर देगा। 3 -3 0 0 का तो 0 ही होता है। -1 -3 -4 होता है, तो उसको +4 में चेंज कर देगा। अगर आप यहाँ से इसका बाकी वैल्यूज देख लें, 0 1 2 3 4 5 6 तक वैल्यूज आएंगी। डोमेन देख लें, डोमेन कुछ भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं, तो R रियल नंबर्स होंगी। रेंज भी इसकी, लेकिन आप देखें कि पॉजिटिव के ऊपर भी वो पॉजिटिव की वैल्यूज़ दे रहा है, और माइनस के ऊपर भी वो पॉजिटिव की वैल्यूज़ दे रहा है, तो उसमें सारी पॉजिटिव 0 से शुरू हो रही हैं, तो सारी ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आएंगी, उसमें 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, और उसके बाद 4 जब ऐसे पुट करेंगे, 4 -3 होता है 1। ठीक है, तो फिर 1 वैल्यू अगेन आना शुरू हो जाती है, तो वो फिर मीन्स उसका 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आएगी। ठीक है, डोमेन रेंज सिंपल जैसी वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगी।
ग्राफ देखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव भी है तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। 0 के ऊपर क्या है, हम 0 से हमेशा स्टार्ट कर लेते हैं। 0 के ऊपर x0 है तो y 3 होगा यहाँ पर, ठीक है। 1 है, ग्राफ के ऊपर 1 के ऊपर पॉजिटिव 1 के ऊपर वैल्यू वो दे रहा है 2, ठीक है, और 2 के ऊपर वो वैल्यू दे रहा है 1, और 3 के ऊपर वैल्यू दे रहा है 0, ठीक है। 4 पर भी चेक कर लेंगे। 4 के ऊपर एक्चुअली 4 - 3 1 होता है, तो 4 के ऊपर वो 1 वैल्यू दे रहा है, ठीक है यहाँ। और 5 के ऊपर 5 - 3 2, तो वो वैल्यूज़ 2 दे रहा है 5 के ऊपर 2, ठीक है। इस तरह -1 के ऊपर 4 वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और -2 के ऊपर 5 वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और -3 के ऊपर 6 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये कि इस तरह बनेगा, ठीक है, कि 0 को टच होकर वापस जाना शुरू हो गई वो वैल्यू से, ठीक है। तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन में अब फंक्शन 2 दे दी गए हैं, ठीक है, तो 2 ही हम टेबल बनाएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, और फिर उसका ग्राफ भी हम लोग अलग अलग बनाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी। उसके बाद डोमेन रेंज की, ठीक है, और यहाँ से पहले टेबल बनाने के बाद ही डोमेन रेंज हमें समझ आ जाएगी। तो पहले सबसे पहले है x की वैल्यूज़ x लेस देन इक्वल्स टू -2, ठीक है, x यहाँ पे लिख देंगे लेस देन इक्वल्स टू -2, और उसके बाद अगेंस्ट जो कोई फंक्शन दिया हुआ है 6x + 7 g(x) दिया हुआ है, ठीक है। तो x लेस देन इक्वल्स टू -2 का मतलब है कि -2 से, एक तो -2 इंक्लूडेड है इसके अंदर x में, और उसके बाद x की वैल्यूज़ -2 से सारी छोटी हैं। -2 से छोटा क्या होता है, -1 या -3, -1 उससे बड़ा होता है, -3 इससे छोटा होता है। हमने छोटे ही वैल्यूज़ की तरफ जाना, -4 -5 की तरफ, ठीक है। अब इसमें सिंपल -2 पुट करना, देखना इसका आंसर क्या आएगा। 6 2 12 -12 प्लस 7 क्या होता है, -12 में से मतलब 12 में से 7 निकाल दें तो कितना रह जाएगा 5, लेकिन बड़ी वैल्यू माइनस की तो -5, ठीक है। -3 पुट करेंगे, 6 3 18, -18 में से +7 करेंगे तो 18 में 7 निकाले तो 11, लेकिन बड़ी वैल्यू माइनस की है तो -11, -4 6 4 24, 24 में से 7 निकाले तो क्या आएगा, 24 में से 7 17, लेकिन माइनस का 17, ठीक है। अगर इसमें गौर करें तो कितनी वैल्यूज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है, -6 वैल्यूज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे -6 ऐड करते जाएं तो सिंपल हमारे पास -23 और फिर -29 -6 का वैल्यूज़ का इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है x ग्रेटर देन -2 है, ठीक है, लेकिन -2 इंक्लूडेड नहीं है, और उसके ऊपर फंक्शन है हमारे पास g(x) x -3, ठीक है। -2 का मतलब से बड़ी वैल्यूज़ का मतलब है -1 आएगा, 0 आएगा, फिर 1 2 3 4, ठीक है। -1 अगर इस फंक्शन के अंदर x -3 के अंदर पुट करते हैं तो -1 -3 -4, 0 पुट करते हैं 0 -3 -3, 1 पुट करते हैं 1 -3 -2, और यहाँ से नज़र आ रहा है -1 हम कम करते जा रहे हैं तो -1 3 के ऊपर 0 और फिर 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 4 - 3 1 ही होता है। तो अब इसके सिंपल हम डोमेन रेंज को अगर अंडरस्टैंड करते हैं, डोमेन हमारे पास क्या आएगी और रेंज क्या आएगी हमारे पास। तो डोमेन में अगर आप देखते हैं कि -2 -3 -4 -5 -1 0 1 2 3 हर वैल्यू के अगेंस्ट वो आंसर दे रहा है, ठीक है, कोई बीच में ब्रेक नहीं आ रही। -5 है, -4 है, -3 -2 आगे बढ़ती जा रही, माइनस भी सारे आ रहे हैं, और -2 के बाद -1 फिर से शुरू हो गया, 0 1 2 3 फिर पॉजिटिव भी आ रहे हैं, सारी नेगेटिव भी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो मिला के दोनों को जो डोमेन बन रही वो तो ऑल रियल नंबर्स ही बन रही कि हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के डोमेन्स मिलाएं तो और रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। और अगर दोनों की रेंज के वैल्यूज़ चेक करें तो क्या आंसर आ रहे हैं, माइनस में सारे आ रहे हैं, और इधर भी -5। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि -5 के बाद -4 आ रहा है, फिर -3 -2 -1, तो सारी वैल्यूज़ आ रही, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी और फिर नेगेटिव वैल्यूज़ भी सारी की सारी आ रही हैं। तो रेंज भी हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑल
रियल नंबर्स। ठीक है, इसका ग्राफ चेक करेंगे। यही चीज़ पहले ऊपर वाला ग्राफ हम लोग बनाएंगे और फिर नीचे वाला ग्राफ हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अगर हम वैल्यूज़ को चेक करते हैं -2 के अगेंस्ट जो है वो -5, फर्स्ट वाला ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं। -2 के ऊपर -5 है, -3 के ऊपर -11 है और -5 के ऊपर -23 है। मीन्स वो काफ़ी नीचे है, तो हम लोग उसको ये बस 2 पॉइंट चले देते हैं, इनफ है। लेकिन ये सिर्फ इस पॉइंट से हम लोग ग्राफ की लाइन, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया। अब हम दूसरा फंक्शन अगर देखते हैं, उसकी वैल्यूज़ को -1 के ऊपर -4, 0 के ऊपर -3 तो ड्रॉ करना शुरू करते हैं कि -1 के ऊपर है -4, यहाँ पर ग्राफ आ रहा है। ठीक है, और 0 के ऊपर है हमारे पास -3, यहाँ पे है। 1 के ऊपर है -2, 2 के ऊपर है -1, 3 के ऊपर 0 है। ठीक है, 4 के ऊपर 1 है, यहाँ तक है। तो इसका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और यहाँ पे क्या आ रही बीच में, ब्रेक क्या आ रही, इसको कहते हैं ग्राफ ब्रेक हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब दो फंक्शंस गिवन होंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं बीच में ग्राफ ब्रेक करता है लाजमी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। उसमें भी दो फंक्शंस दिए हुए हैं और बताया गया x लेस देन 3। ठीक है, तो सबसे पहला x की वैल्यू क्या है, लेस देन 3, उसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है। और g ऑफ x हमारे पास क्या दिया हुआ है, x -1। ठीक है, तो x लेस देन 3 का मतलब है कि 3 इंक्लूडेड नहीं है और 3 से छोटे 2, 1, 0, -1, -2। ठीक है, अब 2 के ऊपर इसकी वैल्यू देखेंगे। ठीक है, अच्छा रहेगा 2 -1 1 होता है, 1 -1 0, 0 -1 -1 -2, इस तरह 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, -3 -4 -5। अब इसमें देखें क्वेश्चन में 3 लेस देन इक्वल्स टू x दिया हुआ है, तो हम हमेशा x की तरफ से रीड करना शुरू करते हैं और जहाँ पे इसका फेस ओपन होता है जिस तरफ, वहाँ हम रीड करते हैं कि x ग्रेटर देन। ठीक है, क्योंकि इसका x की तरफ जो है वो फेस ओपन है, तो हम कहेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, फेस उसका x की तरफ ही है, जब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो समझ आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। और फंक्शन क्या है, 2x + 1। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का मतलब है कि 3 से स्टार्ट हो रहा है। अब 3 से बड़ी वैल्यूज हैं, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और जब 3 इस फंक्शन में पुट करेंगे, 3 × 2 6 + 1 7, 4 2 8 + 1 9, 5 2 10 + 1 11। तो यहाँ से ही चेक करते जाएंगे, 2 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है, 13 15। ठीक है, 7 2 14 + 1 15। ठीक है, तो अब आप डोमेन को, यहाँ पे डोमेन रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वैल्यूज़ को देखकर डोमेन रेंज फाइंड करना। डोमेन देखेंगे अगर आप, यहाँ पे 0 से लेकर आगे पूरी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, फिर 1 2 और 3 भी आ रहा है, 4 5 6 7 सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो डोमेन तो हमारी सारी रियल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, -∞ तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -∞ टू +∞, और जो स्मॉल ब्रैकेट के साथ कि अभी वैल्यूज़ ख़त्म नहीं हुई, ये इंक्लूडेड नहीं है, इसकी बात भी चलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन अब रेंज को अगर आप गौर से देखें, इनके आंसर्स कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, 0 से -1 -2 -3 सारी नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, फिर 1 और बीच में पॉज आ रहा है, 1 से 7 तक कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और यहाँ से 7 से पॉजिटिव तक सारी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं कि ऑल दो तरीके हैं कि यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी तक देख लें और फिर 7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक देख के उनका यूनियन ले लें। ठीक है, या ऐसा कर दें कि 1 से लेकर 7 तक जो इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर इंक्लूडेड हैं, तो 1 से 7 तक नहीं है तो उसको बीच में से माइनस कर दें। ठीक है, तो दो तरह से लिखने का तरीका दोनों में आपको बता देता हूँ कि या तो आप इसको कह दें कि रियल नंबर ऑल हैं, लेकिन उसमें से माइनस कर रहे हैं हम लोग 1 और से लेके 7 तक, और 1 7 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो नहीं माइनस करने, वो क्योंकि आ रहे हैं आंसर में 1 और 7।
तो ये बाकी सारे रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है। या इसको हम लोग दो तरह से लिखते होते हैं कि नेगेटिव इन्फिनिटी है तो 1 इंक्लूडेड है उसके अंदर, पॉजिटिव का तो 1 इंक्लूडेड है, और क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी लेफ़्ट की तरफ होता है तो हम लोग कहेंगे कि 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, और यूनियन ले लेंगे 7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। यहाँ तक ये दो तरीके हैं कि इसकी वैल्यूज़ का अलग से सेट बना लें और इस वैल्यू का अलग से उनका यूनियन ले लें, या ये तरीका, या पूरे रियल वैल्यू में से पूरे रियल नंबर्स हैं लेकिन उसमें से माइनस कर दिया हमने 1 से 7 की रेंज की, उसके दरमियान में कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही लेकिन 1 और 7 इंक्लूडेड हैं उसके अंदर, ठीक है। मतलब कि उसको नहीं माइनस करेंगे 1 और 7 को, क्योंकि वो आ रहे हैं रेंज में, ठीक है। तो दो तरह से आप रेंज को लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है, सिंपल है। बस इनका ग्राफ अलग अलग ड्रा करना है हमने, वैल्यूज़ देखते जाएंगे। पहले फर्स्ट ग्राफ को ड्रा करते हैं कि 2 के ऊपर, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हैं, नेगेटिव भी आ रही हैं, लेकिन 2 के ऊपर 1 है, 3 1 के ऊपर 0 है, -1 के ऊपर जो है -2 है, ठीक है, और -2 के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि -3 है, ठीक है। और इस तरह दूसरा, इसका ग्राफ को पहले हम लोग ड्रा कर लेते हैं, इस तरह आएगा। और फिर हम लोग दूसरा ग्राफ देखते हैं कि 3 के ऊपर जो है वो 7 शो कर रहा है, ठीक है। 3 के ऊपर वैल्यू 7 से शुरू हो रही है, फिर 4 के ऊपर 9 पे चला जाता है, 5 के ऊपर वो 11 पे चला जाता है, ठीक है, 6 के ऊपर वो 13 पे चला जाता है, 7 के ऊपर 15 पे चला जाता है, इस तरह आगे वैल्यू चलती है। और इस तरह ऊपर एक अलग से ग्राफ बनेगा सेकंड वाले का, और बीच में जो इतनी बड़ी है ये ब्रेक आ गई है, ठीक है। अब शो कर सकते हैं ये ब्रेक है इसके अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन दिया हुआ है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इतने बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यूज निकालना मुश्किल होता है। तो ऊपर देखेंगे फैक्टराइजेशन हो रही है, मिड टर्म ब्रेक के थ्रू इसके साइड मिड टर्म ब्रेक फाइंड कर लेंगे। 2 1 = 2 और 2x + 1x 3x होता है, नीचे x + 1 है। ऊपर वालों के जो सेट्स बनेंगे, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लें अगर तो x है, पीछे बच जाएगा x + 2, दोनों में से अगला में से 1 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 और नीचे x + 1 है। तो g(x) की वैल्यूज़ क्या क्या बनी, x + 1 फैक्टर बना और x + 2 फैक्टर बना, और नीचे x + 1 है, x + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और g(x) की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x + 2। और उन्होंने यहाँ पे हमें एक चीज़ बता दी कि x जो की वैल्यू जो -1 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे अगर -1 पुट करेंगे तो सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने, और लेकिन ये माइंड में रखनी, क्योंकि ये हमारे पास डोमेन में यूज़ होनी, क्योंकि इसके अंदर हम डोमेन में -1 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगेन ये अब फंक्शन हमारे पास सिंपल x है और फंक्शन हमारे पास x + 2 है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे लेकिन -1 नहीं पुट करेंगे, 0 1 2 वगैरह, लेकिन -1 नहीं यहाँ पे लिखेंगे क्यों, ठीक है। -1 क्योंकि उन्होंने खुद ही बता दिया है तो वो हम नहीं लिखेंगे, -1 नहीं लिख सकते, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे। अब वैल्यूज़ देखेंगे, इसमें 0 पुट करें, 0 + 2 2 ही होता है, 1 प्लस करें 2 + 1 3 होता है, 2 पुट करें 2 + 2 4 होता है, -2 पुट करें -2 + 2 0 होता है, -3 पुट करें -3 + 2 -1 होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी डोमेन रेंज की बारी आ गई। डोमेन देखें सारी हैं, 0 1 2 3 है, -2 के बाद भी सारी हैं, लेकिन सिर्फ क्या है -1 नहीं है, तो रेंज रियल वैल्यूज़ में से सिंपल निकाल देंगे -1, ठीक है। बस बाकी सारी रियल वैल्यूज़ इसका आंसर है डोमेन में। रेंज अगर आप चेक करें, ठीक है, तो सिंपल क्या आ रही है 0 और इसके बाद 1 नहीं आ रहा, मीन सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, सॉरी सिर्फ -1 देखते होते हैं कि वो यहाँ पे -1 नहीं है और उसके अगेंस्ट यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, बीच में बाकी, क्योंकि उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो आना ही था, ठीक है। तो -1 अगर इसमें पुट करते हैं तो -1 + 2 होता है 1, तो वो 1 नहीं है इसके अंदर, ठीक है। रेंज में रेंज पूरी टोटल रियल नंबर्स ही आएंगे लेकिन उसमें 1 नहीं आएगा,
ठीक है, क्योंकि उसके जो एक चीज़ वैल्यू दी है उसके अगेंस्ट कोई एक आंसर तो आना था, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो नहीं लिख सकते। अगर वो नहीं लिख सकते तो उसका आंसर भी जो है वो आएगा, वो भी नहीं लिख सकते, तो रेंज वो भी निकाल देंगे। सिंपल इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो देखेंगे क्या आता है कि 0 के अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है 2, ठीक है, और 1 अगर पुट करें तो वैल्यू आ रही है 3, 2 पुट करें तो वैल्यू आ रही है 4, ठीक है। अब -1 पुट कर नहीं सकते, -2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, और -3 पुट करेंगे तो आंसर -1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक आता है, तो उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ से इस तरफ कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ से इस तरफ कंटिन्यू हो रहा है, बीच में -1 नहीं आएगा, ठीक है, ब्रेक आ रही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि डायरेक्ट हम लोग इसमें वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते, बड़ी हैं। तो ऊपर सिंपल x² -16 है, 16 को भी स्क्वायर बना लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स 2 बनेंगे, x + 4 और x -4। फार्मूला सिंपल x² -y² का, x + y x - y लिख दें, नीचे x - 4 है वो कट जाएगा, तो सिंपल आंसर g(x) का क्या आ जाएगा, x + 4, ठीक है। ऊपर x लिखेंगे, नीचे फंक्शन x + 4 लिखेंगे, वैल्यूज अगेंस्ट वही 4 नहीं लिख सकते, बाकी सारा कुछ लिख देंगे, वही 0 1 2 3 4 नहीं लिख सकते सॉरी, तो 5 6, ठीक है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो -4 पुट करेंगे तो इसमें क्या आंसर आएगा, -4 + 4 0, -3 पुट करेंगे 4 - 3 1, -2 पुट करेंगे तो 4 - 2 2, -1 पुट करेंगे 4 - 1 3, 0 पुट करेंगे तो 4 पुट करेंगे तो 5, इधर से अंदाज़ा लगा रहे हैं 5 6 7 8 9, -4 पुट के -5 पुट के तो इस तरह -1 आएगा आंसर, ठीक है। वो भी कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं -5 की, ठीक है। तो वो हम डायरेक्टली यहाँ से अब बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सॉरी 7 यहाँ, उसके बाद 5 के अगेंस्ट 9 आएगा, 8 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमने रेंज में, अब इसके डोमेन रेंज जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डोमेन में क्या चीज़ आ रही है, और रियल नंबर्स आ रहे हैं लेकिन 4 नहीं आ रहा, माइनस कर देंगे उसमें 4 को, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा के लिखना है क्योंकि ये सेट होता है कि ये सेट नहीं आ रहा उसमें से। और रेंज भी अगर लिखेंगे तो हम देखते हैं रियल नंबर्स ही है, लेकिन उसमें से हम माइनस क्या कर रहे हैं, जो 4 के अगेंस्ट वैल्यू आनी थी, 4 + 4 क्या होता है 8, यहाँ से 8 मिसिंग है तो -8 कर देंगे उसमें से, ठीक है। अब इसके सिंपल ग्राफ ड्रा करेंगे, 0 के अगेंस्ट हमारे पास 4 आ रहा है, 1 के अगेंस्ट 5 आ रहा है, 3 के अगेंस्ट 6 आ रहा है, 3 के अगेंस्ट 2 के अगेंस्ट 6 सॉरी 1 के अगेंस्ट 5 आ रहा है, 2 के अगेंस्ट 6 आ रहा है और 3 के अगेंस्ट 7 आ रहा है। अब 4 नहीं लिख सकते, 5 के बाद सिंपल हमारे पास 9 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ से ऊपर से ड्रा होगा, यहाँ से कुछ माइनस में भी ले सकते हैं, -1 के ऊपर 3 आ रहा है, -2 के ऊपर 2 आ रहा है, ठीक है, -3 के ऊपर 1 आ रहा है और -4 के ऊपर 0 आ रहा है। तो ये इस तरफ तो कंटिन्यू हो गई, लेकिन यहाँ पे ब्रेक ला रहा है ये, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज।